बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के अरकान ने हल्फ उठा लिया है। पहले तो सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी ने इजलास बुलाने के हवाले से सबरी को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन फिर रात गए उन्होंने इजलास बुलाने की सबरी मंजूर कर ली और उनमें कुछ शराइत भी रखी। कौमी असम्बली के अरकान ने हल्फ तो उठा लिया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान फिर डट गए। फिर उन्होंने बड़ा दबंग ऐलान कर दिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अहम गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ ने भी अहम गुफ्तगू की और बानी तहरीक इंसाफ के साथियों ने भी दिल खोल कर बातें की। तो प्यारे दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करेंगे हम। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली में हल्फ उठा लिया है। हल्फ उठाने वालों में 2017 में नाहिल करार दिए जाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी हल्फ उठा लिया है। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अहम कायदीन ने कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सियासी जमातों के कारकुनान की तरफ से भी नारेबाजी की गई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ईवान के अंदर आमद के मौका पर भी बहुत ज्यादा नारेबाजी की गई। और जबकि दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ के साथियों ने भी बानी की तस्वीरें लगाकर खुलकर बातें की, खुलकर इज़हार ख्याल किया। इसके साथ साथ इस असम्बली के इजलास के मौका पर ख्वाजा आसिफ ने भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि जो मियां नवाज शरीफ को नाहिल कर रहे थे, आज वो कहां है। मियां नवाज शरीफ फिर इस ऐवान के अंदर हल्फ ले रहे हैं। बहरहाल ये तो थी कौमी असम्बली के इजलास की बातें, जो कौमी असम्बली के इजलास के अंदर बड़ी सारी गर्मा गर्मी हुई और बड़े सारे नारे भी लगे। बानी के हक में भी नारे लगे, मियां नवाज शरीफ के हक में भी नारे लगे, आसिफ अली जरदारी के हक में भी बहुत सारे नारे लगे। बहरहाल ये तो थी कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई। लेकिन सवाल यह है कि सदर मोहम्मद आरिफ इल्वी ने पहले तो इजलास बुलाने के हवाले से सबरी को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि मखसूस नशिस्तों की वजह से ऐवान मुकम्मल नहीं है। लेकिन फिर रात गए अचानक उन्होंने फिर वो सबरी मंजूर की और इजलास बुलाने के अहकामात जारी किए और उनमें कुछ शराइत आयद कर दी कि मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। बहरहाल सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी का ट्रैक रिकॉर्ड है। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। कुछ चीज भिजवाते हैं, मंजूर नहीं करते और फिर जब वापस आती है तो मंजूर करते हैं। वो अपने तई बानी को अपनी हमदर्दी का यकीन भी दिलाते हैं, लेकिन फिर खड़े भी नहीं हो सकते और फिसल जाते हैं। उन्हें का ये अमल पाकिस्तान की तारीख में यादगार तौर पर गिना जाएगा, क्योंकि उनके 6 साल दौर के अंदर जो ऐसे वाकयात हुए हैं वो भी एक अपनी अलग कहानियां हैं। बहरहाल सबसे अहम और खास बात यह है कि JUI फे के कायद मौलाना फजलुर रहमान डट गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस हद तक डट गए हैं कि वो अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। इत्तेहादी जमातों को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार हैं वजीर आजम के, उन्होंने तमाम अरकान असम्बली जो इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक रखते थे उन्हें एक पुरतकल्लफ अशाया दिया और इस अशाया तकरीब के फौरी बाद
जितने कायदीन थे, मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता अहम शख्सियात, पीपल्स पार्टी से वाबस्ता अहम शख्सियात, बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और दिगर सियासी शख्सियात उस अशाइये के बाद फौरी मौलाना फजल रहमान के घर गए और मौलाना फजल रहमान से तावन की अपील की, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने सोच विचार का वक्त मांग लिया। और फिर जब आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, कौमी असम्बली के इजलास में हल्फ उठाने के बाद मौलाना फजल रहमान ने वो ऐलान किया, शायद वो सियासी जमातें ऐसे ऐलान की तवक्को नहीं कर रही थी। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया कि वो मौजूदा कौमी असम्बली में के हवाले से वजीर आजम के इंतखाबात, स्पीकर के इंतखाबात और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का मुकम्मल बाइकाट करते हैं। और उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मौजूदा असम्बली में अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़े सारे रिजर्वेशन है उनकी मौजूदा असम्बली के मतलब, और उन्होंने इसके अलावा भी बड़ी संजीदगी के साथ बड़े इल्जामात ऐद किए। बहरहाल अब कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, जिसके बाद गालिबन इतवार वाले दिन वजीर आजम का इंतखाब होगा। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने एक दबंग ऐलान करके सियासी इत्तेहादी जमातों को तवक्को थी कि शायद मौलाना फजल रहमान के पास इतनी बड़ी सियासी कायदीन गए हैं उनकी रहायशगाह पर, वो कुछ नरम गोशा अख्तियार करेंगे, वो मान जाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान नहीं माने, बल्कि डट गए और उन्होंने वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का मुकम्मल बाइकाट किया है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।